आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने दोनों ने इंडिपेंडेंटली नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डेवलप की, लेकिन डार्विन को सारा क्रेडिट दिया जाता है इस थ्योरी के लिए। इसका कारण क्या है? दिए गए ऑप्शंस को देखकर हमें ये बताना है। अब चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसल वॉलेस, ये दोनों ही नाम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसे समय पर इन्होंने इस फील्ड में वर्क किया जब लोग एवोल्यूशन में यकीन भी नहीं करते थे। अब तो हम ये जानते हैं कि एवोल्यूशन नाम की प्रोसेस होती है जिससे लाइफ फॉर्म्स में समय के साथ कुछ ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, लेकिन उस समय पर ये रिलीजन के खिलाफ था, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा था कि गॉड ने जैसा जिस ऑर्गेनिज्म को बनाया है हमेशा से वो वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आएगा, फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा। जबकि एवोल्यूशन के हिसाब से कुछ चेंजेस सभी लिविंग फॉर्म्स में आ रहे हैं। अब एवोल्यूशन के बारे में तो पता लग गया, लेकिन इसका कारण क्या होता है या किस मैकेनिज्म से ये चेंजेस आते हैं, नई नई स्पीशीज बनती हैं, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग थ्योरी देते थे, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, जहाँ पर जो अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा एनवायरनमेंट में, वो फेवर किया जाएगा नेचर में, ये कहा जाता है। इसको हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी मानते हैं, लेकिन असल में अल्फ्रेड वॉलेस नाम के एक नेचुरलिस्ट ने भी इस थ्योरी को इंडिपेंडेंटली अपने दम पर डेवलप किया था, या हम कह सकते हैं को डिस्कवर किया था सेम समय पर, साइमल्टेनियसली। तो बताना यही है कि जब दोनों ने करीब करीब सेम समय पर यह थ्योरी निकाली, तो डार्विन की थ्योरी के रूप में हम इसको क्यों जानते हैं, डार्विन को क्यों सारा क्रेडिट मिलता है। अब इसके कई कारण हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को जानते भी थे और इन्होंने साथ में इस टॉपिक पर पेपर्स भी लिखे थे, उन्हें पब्लिश भी किया था, मगर उन पेपर्स को उस समय पर ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। एक बात इसमें यह भी है कि चार्ल्स डार्विन काफ़ी रईस फैमिली के थे, दूसरे साइंटिस्ट में उनकी काफ़ी जान पहचान थी, जबकि हमारे अल्फ्रेड वॉलेस इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं थे। तो उन्होंने जो पेपर पहले पहले लिखे उनको किसी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और इसके बाद में डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करके अपनी पब्लिकेशन, अपनी बुक निकाल दी, जिसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो सारा ध्यान ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे चला गया और पुराने जो पेपर थे वो इसके सामने फीके पड़ गए। तो हमने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के ऑथर को यानी डार्विन को ही इस थ्योरी का क्रेडिट दिया। हालांकि आज हम जानते हैं कि वॉलेस ने भी इसी थ्योरी को उस समय पर डिस्कवर कर लिया था, पर हो सकता है इतना ओपनली इन्होंने इसकी बात नहीं की या पब्लिश नहीं की कोई बुक, क्योंकि एक तो इतने पैसे वाले नहीं थे, दूसरी चीज़ कि एवोल्यूशन के बारे में बोलने पे उस समय लोग डरते भी थे क्योंकि रिलीजन के खिलाफ था, तो चर्च को ऐसी बातें पसंद नहीं आती थी। तो ऑप्शंस अगर देखें, लिखा हुआ है पब्लिश्ड इट फर्स्ट, यही बात यहाँ पर सही हो जाएगी। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज अपनी बुक लिख दी, जबकि अल्फ्रेड वॉलेस ने ओपनली किसी पब्लिकेशन में अपनी थ्योरी शेयर नहीं की। बाकी ऑप्शंस यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। लिखा हुआ है कि चार्ल्स डार्विन यूरोप के बाहर गए थे अपने एविडेंस के लिए। अब ये तो हम जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन साउथ अमेरिका के कोस्ट के चारों तरफ वॉयज पे गए थे अपनी HMS बीगल शिप पे, पर हमारे जो वॉलेस हैं इन्होंने भी काफ़ी फील्ड वर्क किया था, काफ़ी एक्सप्लोरेशन की थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डार्विन ही बाहर गए थे, इन्होंने मले आर्किपेलागो में काफ़ी दिनों तक रहकर यहाँ पर रिसर्च की थी, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी देखी थी। इसके अलावा काफ़ी समय तक ये अमेज़न नदी जो है उसकी बेसिन में भी रहे थे, और इंडोनेशिया में भी इन्होंने फील्ड वर्क किया था, तो ये भी यूरोप से बाहर जा चुके थे। दूसरा लिखा है ये ओल्डर और मोर रिस्पेक्टेड थे। अब साइंटिस्ट की कम्युनिटी में ये बात ज़्यादा काउंट नहीं करती कि उम्र किसकी ज़्यादा है, जो थ्योरी देगा उसकी थ्योरी को क्रेडिट मिलेगा, तो ये भी रीज़न नहीं है। और यहाँ लिखा है प्रेजेंटेड मोर एविडेंस, एविडेंस भी दोनों के पास ही था, क्योंकि जैसा हमने देखा दोनों ने काफ़ी एक्सप्लोरेशन और फील्ड वर्क किया था। कारण मेनली हमारा यही है, ऑप्शन ए, कि डार्विन ने अपनी किताब में इसको पब्लिश कर दिया अपने आइडिया को, जबकि अल्फ्रेड वॉलेस उतना इस आइडिया को सर्कुलेट या शेयर नहीं कर पाए। हालांकि आज हम जानते हैं कि ये दोनों ही
इस थ्योरी की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारी थ्योरी है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।